नमस्कार, वेलकम टू वैदिक इम्प्रेशंस। दोस्तों, इस समय एक ऐसा ट्रांजिट चल रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मार्स और केतु के ट्रांजिट की लियो राशि में। मार्स और केतु दोनों ही बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, एग्रेशन के कारक है। केतु किसी चीज़ के कट करने का, किसी चीज़ के एंड होने का सूचक होता है। और केतु का कनेक्शन हमारी पास्ट लाइफ से भी होता है। ये दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 23 जून 2025 को, इस समय में मार्स और केतु दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं सिंह राशि में। कुछ समय पश्चात ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और जब ये बिल्कुल ही पास पास होंगे, आमने सामने होंगे, तो वो समय और भी ज़्यादा डेंजरस या आपदा लाने वाला समय होगा। और मार्स जो है 27 जुलाई को फाइनली सिंह राशि से निकल जाएगा। तो आप विश्व में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे इज़राइल, ईरान और अमेरिका एक युद्ध में इन्वॉल्व हैं। ये जो मिडल ईस्ट में सिचुएशन बनी हुई है और जो अभी कुछ समय पहले इंडिया में एयरलाइन का क्रैश हुआ, वो भी कुछ हद तक ये जो ट्रांजिट है उसकी देन है। खैर, मैं ये वीडियो में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी नहीं, कुछ एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करना चाहता हूँ कि ये जो ट्रांजिट है इसका किसी इंडिविजुअल पे क्या असर पड़ सकता है, स्पेशली हेल्थ को लेकर। तो हमको कैसे समझना पड़ेगा इस ट्रांजिट के इम्पैक्ट को एट इंडिविजुअल लेवल फॉर हेल्थ पर्पस। हमको देखना होगा कि जो ये सिंह राशि है ये कुंडली में किस भाव में आती है और वो भाव आपके बॉडी के किस अंग को डिनोट करता है। जैसे अगर सिंह राशि आपके पहले भाव यानी लगन में है तो वो आपके हेड को इंडिकेट करेगी। अगर सिंह राशि दूसरे भाव में है यानी कि कर्क लगन है तो ये आपके स्पीच को, फेस को, आईज को डिनोट करेगी। अगर सिंह राशि तीसरे भाव में है यानी कि जेमिनी लग्न, तो ये आपके कंधे को लेकर या हाथ, कंधा, हाथ, शोल्डर वाला जो एरिया है पूरे एल्बो तक या एल्बो से नीचे पाम तक, ये वो पूरा हैंड को डिनोट करेगी। बट स्पेशली शोल्डर जो है ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है यूजुअली। और फिर अगर हम टॉरस राशि की बात करें, टॉरस लगन की बात करें, तो उनके लिए जो लियो राशि है वो चौथे भाव में आएगी। तो आपका चेस्ट, हार्ट, ये एरिया। एरीज लगन वालों की ये पंचम भाव में आएगी, तो ये आपके पेट का एरिया। इसी तरह से अगर हम बात करें पाइसेस राशि की, तो पाइसेस राशि के लिए छठवें भाव में आएगी, तो फर्दर पेट से नीचे का एब्डोमेन का एरिया आ जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आपको समझना पड़ेगा कि जो लियो राशि है वो आपके किस भाव में है और वो भाव आपकी बॉडी के किस पार्ट को डिनोट करता है। तो आपकी बॉडी के उस पार्ट में हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस बनेंगे अगर आपकी जो महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा सैटर्न की हो, राहु की हो, केतु की हो, मार्स की हो या सूर्य की हो। इन पांचों में से कोई भी आपकी दशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा का स्वामी हो, या इन पांचों के कॉम्बिनेशन में एक से ज़्यादा प्लैनेट भी
आपकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के स्वामी हो सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आपको तकलीफ होगी, इस बात का ख्याल रखिए और प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए। ये एक ऐसा ट्रांजिट है जो काफ़ी पेन दे सकता है। केतु इन्वॉल्व है तो हो सकता है कहीं आपको ऑपरेशन की भी नौबत आए, क्योंकि केतु डिनोट करता है कट को, तो ऑपरेशन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। जितनी ये प्लैनेट जो मैंने अभी आपको बताए, राहु, केतु, सैटर्न, सन एंड मार्स, इन पांचों प्लैनेट की सीवियरिटी जितनी ज़्यादा होगी आपकी महादशा, अंतर्दशा एंड प्रत्यंतर दशा में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सूर्य की महादशा है, केतु की अंतर्दशा है और मार्स की प्रत्यंतर दशा है, तो तीनों मेन प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपको जहाँ पे सिंह राशि पड़ेगी उस भाव से रिलेटेड बॉडी के पार्ट में आपको तकलीफ़ आएगी और हो सकता है कि ऑपरेशन की भी नौबत आ जाए। वहीं अगर इन्वॉल्वमेंट कम है इन प्लैनेट्स का, मान लीजिए कि सिर्फ प्रत्यंतर दशा में ही केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, जबकि महादशा और अंतर्दशा हो सकता है इन 5 प्लैनेट्स की ना हो। जुपिटर की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा हो और उसमें केतु की प्रत्यंतर दशा हो, तो ऐसे समय में इम्पैक्ट कम देखने को मिलेगा। अपने चार्ट में लगा कर देखिए, और अगर आपके ऊपर भी इस तरह का कुछ असर हो रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर जो भी गाइडेंस उसको फॉलो करके उसको अपनी पूरी केयर करनी चाहिए। अगर आप लोगों को जरूर इस तरह के कुछ भी लक्षण दिख रहे हैं तो आप कमेंट करके या मुझे ईमेल करके भी बता सकते हैं कि जो मैंने इस वीडियो में बात कही है वो उसका असर दिख रहा है या नहीं। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल कोई रेमेडी चाहिए हो इस समय के लिए तो भी आप मुझे ईमेल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं मिलूँगा आपको फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।